अध्याय बल और गति के नियम के बारे में है, जो 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अध्याय की शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ताकि अवधारणाएं अच्छी तरह समझ में आएं। पिछले अध्याय की पुनरावृत्ति। पिछले अध्याय में गति के बारे में सीखा था, विशेषकर गति की अवधारणा को। यह अध्याय गति में आने वाले बलों और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों को सीखने के लिए है। बल क्या है? अंग्रेजी में बल फोर्स कहते हैं। इसे FORCE सही तरीके से लिखना चाहिए। कई छात्र स्पेलिंग में गलती करते हैं, इसलिए सही स्पेलिंग याद रखना जरूरी है। बल की परिभाषा। बल एक भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर बाहरी रूप से लगाया जाता है। यह गति की अवस्थगति या विश्राम या आकार को बदल सकता है। बल को अक्षर F द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसे फोर्स कहते हैं। बल के SI और CGS मात्रक। बल का SI मात्रक न्यूटन है, जो सर आइजैक न्यूटन के नाम पर है। 1 न्यूटन 1 किग्रा मीटर सेकंड क्वाड्रेट। बल का CGS मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन क्विज्लिका डाइन। बल का सूत्र। बल F को द्रव्यमान m by त्वरण a, द्रव्यमान को m और त्वरण को a या कभी कभी गान द्वारा दर्शाते हैं। बल के प्रकार। इस अध्याय में कई प्रकार के बलों के बारे में बताया गया है। संतुलित बल, असंतुलित बल अनबैलेंस, संपर्क बल टचिंग फोर्स, नॉन टचिंग फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, घर्षण बल पेशीय बल मस्कुलर फोर्स, परिणामी या शुद्ध बल रिजल्टेंट और नेट फोर्स। संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल, जब वस्तु पर लगने वाले बल उसके अवस्था में कोई बदलाव नहीं करते, कोई गति नहीं। असंतुलित बल, जब बल वस्तु की गति या स्थिति को बदल देते हैं। संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल, जब बल वस्तु को छूकर लगाया जाता है, जैसे धक्का देना या खींचना। जब बल बिना छुए लगाया जाता है, जैसे चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो खगोलीय पिंडों के बीच भी पाया जाता है। घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क में गति का विरोध करता है। यह गति को धीमा या रोक देता है। पेशीय बल, जब मांसपेशियों द्वारा वस्तु को उठाया या धकेला जाता है, तो वह पेशीय बल कहलाता है। यह बल जीवों द्वारा लगाया जाता है। जब एक से अधिक बल किसी वस्तु पर लगते हैं, तो उनका संयुक्त प्रभाव परिणामी बल होता है। शुद्ध बल वस्तु की गति की वास्तविक दिशा और मात्रा को निर्धारित करता है। अतिरिक्त नोट्स। अध्याय में गैलीलियो के प्रयोग और न्यूटन के नियमों के बारे में भी बताया गया है। छात्रों को सक्रिय भागीदारी करने और कक्षा में अपने विचार साझा करने के लिए